देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज जवाब देता है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए। इंदिरा गांधी भी ऐसे करती थी, जवाहरलाल नेहरू भी ऐसे करता था, कश्मीर में तान करते थे। तो क्या बोला मोदी जी ने, क्या बोला? मोदी जी बोले आप क्या कर सकते, मेरे साथ दुनिया है। अच्छा। मैंने क्या नहीं करा। हाँ। मैंने दुनिया को पानी नहीं था, पानी लगाया। हाँ। जिनको बैठने की जगह नहीं थी उनको बैठने की जगह दी। हाँ। जो झोंपड़ियाँ थी उनको कमरे दिए। हाँ। मुझे क्या कुछ करेगा। वाह। फिर सामने क्यों नहीं आया? हाँ। उसको सामने आना चाहिए ना बहस करने। वो 3 घंटे बोला, थक गया बेचारा, और पानी गोल गोल पीता था। अच्छा। ऐसे उन्होंने क्या करा बेचारों ने, कहता गरीबों को मैंने दिया तो क्या करा, मैंने अपनी जेब से थोड़ा दिया। नहीं वैसे ये तो मुझे भी पसंद आया, अपनी जेब से कोई थोड़ा देता है। हाँ सही बात। नहीं बहुत अच्छा बोले, मैंने सुना बहुत अच्छा बोले। बहुत अच्छा बोले वो तो। और 3-4 घंटे इतना मैं थक गया, पानी का गोल गोल पीता, ऐसे बोलता रहा बोलता रहा। और बाकी लोग क्या कर रहे थे? किरण भी बैठी थी वहाँ पर कल, सारे बैठे थे। क्या कर रहे थे ऐसे? मगर जब उनको पसंद होता तो फिर छुपा क्यों? हाँ। मैं इसको फोन करते तो छुपता क्यों? तो हफ्ते भर उसका उत्सव मनाया जाता था, और उस टोकनिज्म से पानी का काम किया करके गाड़ी चलाई जाती थी। कल यहाँ गुजरात का जिक्र कर रहे थे, आप हैरान होंगे, सबसे ज्यादा सीटों से जीतने का उनका जो गौरव था, वैसे एक मुख्यमंत्री एक शहर में पानी की टंकी का उद्घाटन करने गए थे, और वो फ्रंट पेज पर हेडलाइन न्यूज था। यानी समस्याओं का टोकनिज्म क्या होता है, कैसे टाला जाता है, ये कल्चर देश ने देखा है। हमने भी पानी की समस्या को सुलझाने के लिए रास्ते अपनाए। हमने जल संरक्षण, जल सिंचन हर पहलू पर ध्यान दिया। हमने कैच द रेन अभियान से जनता को जोड़ा। इतना ही नहीं, आजादी के पहले से अब तक हम सरकार में आने तब तक सिर्फ 3 करोड़ घरों तक नल से जल मिलता था। आदरणीय सभापति जी, पिछले 3-4 साल में आज 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। भारत पानी की समस्या जो हर परिवार की समस्या होती है, जीवन में उसके बिना चल नहीं सकता, और भविष्य के संभावनाओं को भी देखते हुए हमने उसके समाधान के रास्ते चुने। आदरणीय सभापति जी, मैं एक और विषय पर भी जाना चाहता हूं, एम्पावरमेंट ऑफ कॉमन पीपल। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इस बात से हुआ था कि गरीबों को बैंकों का अधिकार मिले, ऐसी बहानेबाजी की गई थी। लेकिन इस बैंक देश के आधे से अधिक लोग बैंक से दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए। हमने परमानेंट सॉल्यूशन निकाला और जनधन अकाउंट का अभियान चलाया, बैंकों को मोटिवेट किया, ऑन बोर्ड लिया। पिछले 9 साल में ही 48 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले गए। इसमें 32 करोड़ बैंक खाते ग्रामीण और कस्बों में हुए हैं,
यानी देश के गांव तक प्रगति की मिसाल को ले जाने का प्रयास हुआ। कल खड़गे जी शिकायत कर रहे थे कि मोदी जी बार बार मेरे चुनावी क्षेत्र में आते हैं। वो कह रहे थे मोदी जी कलबुर्गी आ जाते हैं। मैं जरा खड़गे जी को कहना चाहता हूं, मैं आता हूं उसकी शिकायत करने से पहले ये भी तो देखो कि कर्नाटका में 1,70,00,000 जनधन बैंक अकाउंट खुले हैं। इतना ही नहीं, उन्हीं के इलाके में कलबुर्गी में 8 लाख से ज्यादा जनधन खाते खुले हैं। अब सभापति जी बताइए, इतने बैंक के खाते खुल जाए, इतना एम्पावरमेंट हो जाए, लोग इतने जागरूक हो जाए और किसी का इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ और बार बार उनका दर्द झलकता है। और मैं तो हैरान हूँ, कभी कभी यहाँ तक कह देते हैं कि एक दलित को हरा दिया। अरे भाई, उसी इलाके की जनता जनार्दन है, उसने दूसरे दलित को जीता दिया। वही अनुपम खेर भी जिस तरह से पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, उससे उन्हें भी मोदी समर्थकों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। मोदी समर्थक कहे जाने वाले बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर यूं तो कई बार अपनी मां के वीडियो पोस्ट करते हुए पीएम मोदी के लिए खास संदेश पहुंचा चुके हैं, लेकिन इस बार अपनी माताजी का जो वीडियो उन्होंने अपलोड किया, उस पर उन्होंने बेहद ही खास लाइनें लिखी। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मेरी माँ आपकी और आपके कार्यों की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं। आमतौर पर आपको सुनते हुए भावुक भी हो जाती हैं और कभी कभी गुस्सा भी। यहाँ ये आपकी हाल ही की स्पीच पर भावनात्मक प्रतिक्रिया दे रही हैं। बीच में अनुपम भाई, तुम पहले से ही बीजेपी के लिए फिट हो, इसलिए अपनी माँ जी को तो राजनीति से दूर रखो। याद रखो कि भारत लोकतंत्र और संविधान से चलता है, ना कि किसी एक नेता विशेष से। वैसे अडानी मोदी भाई भाई के संदर्भ में क्या ख्याल है आपका? एक और यूजर ने लिखा, शी इज सो क्यूट एंड सो अवेयर ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशंस, लव हर। एक और यूजर ने लिखा, मोदी जी ने देश के लिए जो सोचा वो किसी ने नहीं सोचा था, और जो किया वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अपने दम पर भ्रष्टाचार के महलों को तोड़कर भारत के हर नागरिक तक सरकार की पहुंच बनाने का काम कोई अलबेला ही कर सकता था। नमन है नमो, बड़े बूढ़े से लेकर बच्चों तक की तरफ से। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा, शी वॉन्ट्स टू सी यू ऑल्सो इन पार्लियामेंट। अनुपम जी, वी ऑल वॉन्ट टू सी यू देयर। तो जी को तो राजनीति से दूर रखो। याद रखो कि भारत लोकतंत्र और संविधान से चलता है, ना कि किसी एक नेता विशेष से। वैसे अडानी मोदी भाई भाई के संदर्भ में क्या ख्याल है आपका? एक और यूजर ने लिखा, शी इज सो क्यूट एंड सो अवेयर ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशंस, लव हर। एक और यूजर ने लिखा, मोदी जी ने देश के लिए जो सोचा वो किसी ने नहीं सोचा था, और जो किया वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अपने दम पर भ्रष्टाचार के महलों को तोड़कर भारत के हर नागरिक तक सरकार की पहुंच बनाने का काम कोई अलबेला ही कर सकता था। नमन है नमो, बड़े बूढ़े से लेकर बच्चों तक की